हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसके आधार पर क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या है हमको पहले दिया हुआ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी हुई है हमको 75 मीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस को जो है बना लेते हैं। पॉइंट ए बी, ये जो ए बी है ये हमारा क्या कर रहा है, एक लाइट हाउस को बता रहा है और इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। इसके बाद क्या बोला है कि इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, इसमें आगे क्या बोला देखिए, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब जो दो शिप्स हैं उनकी पोजीशन भी हमको दी हुई है कि वो दोनों ही शिप्स क्या हैं, इस लाइट हाउस के सेम साइड पर है, एक ही तरफ को है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपोजिट साइड पे है, बल्कि क्या है, सेम साइड पर है। एंड एग्जैक्टली बोल रहा है बिहाइंड द अदर, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और जो एक शिप है वो दूसरे शिप के ठीक पीछे पर को है, सेम साइड पर। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट हाउस के इस साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, दो शिप्स कंसीडर कर लेते हैं। एक शिप हमारा पॉइंट सी पर हो गया और एक शिप हमारा हो गया पॉइंट डी पर, और ये सेम साइड पर हो गए और एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर हो गए। तो ये जो डी है ये सी के बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड हो गया। ठीक है, तो अब हमें बोला हुआ था क्वेश्चन में उसने कि पॉइंट ए से, यानी कि टॉप ऑफ दैट लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इन दोनों शिप्स का वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले पॉइंट ए से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट इन दोनों शिप्स को क्या करते हैं, हम इस टॉप ऑफ द टावर से मिला लेते हैं एक लाइन के थ्रू। ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो क्या है कि पहला जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, इसी तरीके से बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे साइड की तरफ को बनता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले शिप का। और जब इसी टॉप ऑफ द टावर को हम सेकंड शिप से मिलाते हैं एक लाइन से, तो ये जो एंगल बन गया बच्चे, ये वाला एंगल, ये बन गया हमारा 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर दिस सेकंड शिप। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब हमें जो फाइंड करना है इन दोनों शिप्स के, अब देखो ये हमारे शिप्स की पोजीशन थी डी और सी, तो इन दोनों शिप्स के बीच का ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन को आगे मिला देते हैं पॉइंट बी से, जो कि इस लाइट हाउस का क्या है, फुट है। और क्योंकि हमें फाइंड करना है सी को, यानी कि इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, तो एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, x। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो ए बी हमको गिवन है, हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर, और हमने माना हुआ है यहां लेट कि सी डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप बराबर कितना, x मीटर। ओके, अब शुरुआत करें इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहां पर अगर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा हो, ये एक शेप दिखाई दे रहा हो, एक जेड जैसा शेप दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर को, ये लाइन पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी रेखा क्या कर रही है, इनको काट रही है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है बेटा, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इस वाले शेप को देखें, तो यहां पर ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब हम आसानी से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज का यूज करके ट्रायंगल ABC और ABD में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके अपना जो भी आंसर हमको चाहिए उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल ABC से, जिसमें एक्यूट एंगल है 45 एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है 75। तो ट्रायंगल ABC में तो 10 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर चल रहे हैं। 10 हमको मालूम चल चुका है कि भैया ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इतनी बार हमने इसको कर दिया है कि अब हमें ये याद हो चुका है। ठीक है, और एंगल क्योंकि 45 है तो हमने 10 45 परपेंडिकुलर AB एंड बेस कितना है बच्चे BC, वैल्यू रखते हैं। 10 45 होता है 1, AB हमको दिया हुआ है 75 एंड BC हम BC को BC ही लिखते हैं क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है। ओके, तो इस प्रकार से जो BC मिल गया हमें, देखिए BC को अगर आप इधर ले जाते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं BC रहेगा, तो ये आ गया 75 मीटर। तो जो BC है डिस्टेंस ये कितना आ गया 75 मीटर। बट हमसे तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है CD को, यानी कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, और इसको हमने माना हुआ है x। तो अब हम इस x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जो ट्रायंगल अब ABD दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को ही यूज करते हैं, और क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ABD में जो एंगल बन रहा है 30, तो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखिए AB है, बेस हमारा B टू D है, ध्यान देंगे B टू D। अब वैल्यू रखते हैं बच्चे, 10 30 होता है 1/√3। AB हमको मालूम है, हाइट ऑफ दैट जो है लाइट हाउस 75। अब जो BD है इसका वैल्यू कैसे रखेंगे हम, तो B से लेकर D का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो, BC प्लस X कितना है बच्चे, BC प्लस CD, यही है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, BD की जगह हम लिख लेते हैं BC प्लस CD, और नेक्स्ट लाइन पर वैल्यू यहां पर को रख देते हैं। तो 1/√3, अभी इस साइड को ऐसे ही रहने दिया, ये हमारा 75 था अपॉन, अब वैल्यू रख लेते हैं। तो BC हमने फाइंड किया हुआ है कितना है 75, तो हमने रख दिया 75 प्लस CD कितना है, हमने माना हुआ है इसको X, तो हमने इसको X लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें 75 प्लस X का यहाँ, तो ये हो जाएगा 75 प्लस X ही होगा, और √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 75√3। क्या करें, इस 75 को इधर साइड भेज देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, x इज इक्वल्स टू इन दोनों में 75 कॉमन आ गया और हो गया √3 माइनस 1, और ये मीटर में हमारा जो है आंसर आ गया। तो x ही तो हमें फाइंड करना था, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस CD है ये हमने फाइंड कर लिया है 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया बच्चे हमारा आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो जो क्वेश्चन में फिगर हमको दिया हुआ, देखिए फिगर 9.13, उसी फिगर को लगभग हमने यहाँ पर को क्या किया हुआ है, ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब इसमें कह क्या रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और एक वो बैलून को क्या कर रही है, मूव करते हुए बच्चे स्पॉट कर रही है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर देखिए ये है हमारी गर्ल, ये जो है हमारी गर्ल है, और ये क्या कर रही है भाई, एक बैलून को, तो बैलून स्टार्टिंग में है यहां पर, तो मान लेते हैं जो बैलून है वो है पॉइंट ए पर हमारा बैलून है। वो क्या कर रही है, गर्ल इस बैलून को देख रही है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो है मूव कर रहा है। ठीक हो गया, तो हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ को बढ़ रहा है वो।
तो गर्ल की जो हाइट है वो दिया हुआ है बच्चे हमको कितना 1.2 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक अब देखिए ये गर्ल बनी हुई है भाई हमारी, बड़ी छोटी सी बना रखी है, ये हमने गर्ल बनाई हुई है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक हो गया बच्चे, सिर्फ इतना डिस्टेंस देखिएगा, ये है 1.2 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो बैलून है ना इसकी हाइट ग्राउंड से यहां तक, बैलून की हाइट ग्राउंड से ये कितनी दी हुई है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो फर्स्ट में देखिए जो बैलून था वो पॉइंट ए पर हमने कंसिडर किया हुआ है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब गर्ल यहां पर है, देखो इसकी आई, तो यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। ठीक, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब क्योंकि बैलून इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मान लिया ये पहुंच गया है पॉइंट बी पर, तो जब पॉइंट बी पर बैलून पहुंचा है तो इसका एंगल ऑफ अब जो एलिवेशन होगा, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी बेटा, और ये अब बैलून को अगर हम मिलाते हैं इस गर्ल की आई से, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इतना, तो ये एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस दौरान जो बैलून, यानी कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हुआ तो बैलून कितना जो है मूव किया। तो देखिए बैलून को अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ करी हुई है, तो बैलून की जो पोजीशन है वो यहां से लेकर कहां तक शिफ्ट हो गई है, इस पॉइंट तक। ठीक है ना, अगर वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहां से लेकर यहां तक बैलून की पोजीशन शिफ्ट हुई है। अगर हम इस डिस्टेंस को निकाल दें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो हमें पता चल जाएगा कि बैलून जो है कितना मूव किया है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। जैसे बैलून की पहली पोजीशन थी ए, बैलून की सेकंड पोजीशन हमने ले ली बी, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं सी, ये जो पॉइंट है हमारा डी हो गया, इस पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया डी। तो हमें क्या करना है, सी टू डी ये डिस्टेंस ही फाइंड करना है। और जो गर्ल की आई है, चलिए इसको ई लिख देते हैं जी, ये पॉइंट ई जो है ये क्या कर रहा है, गर्ल की आई को बता रहा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हमें बैलून की जो हाइट दी है फ्रॉम द ग्राउंड दे रखी है बेटा, फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि बी से लेकर टोटल यहां तक की हाइट हमको दी है कितनी 88.2। इस पॉइंट को हम P लिख देते हैं, तो हमें B टू P पता है कितना है 88.2 मीटर। तो B से लेकर जो C तक का डिस्टेंस होगा ये हाइट होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, तो C से लेकर P तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर। तो हम B से लेकर C तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए 88.2 में से हाइट ऑफ गर्ल को, यानी कि इतनी डिस्टेंस को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, हमें टोटल हाइट दी थी बैलून की ग्राउंड से, ग्राउंड हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन हमारे ग्राउंड को बता रही है। तो ट्रायंगल के लिए हमें चाहिए बी से सी तक की हाइट, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल बी से पी तक जो भी हाइट है उसमें से इतने हाइट को, यानी कि हाइट ऑफ गर्ल को घटा देंगे। तो लिखते हैं बीसी बराबर कितना, और बीसी जितना होगा उतना ही एडी होगा। ध्यान देंगे एडी और बीसी बराबर होंगे, तो एडी बराबर बीसी, ए से लेकर डी, बी से लेकर सी बराबर होंगे, और बीसी कितना होगा बच्चे, बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी। तो बीसी बराबर कितना हो गया, बीपी है हमारा टोटल जो हाइट है बैलून की 88.2 माइनस हाइट ऑफ गर्ल सीपी, और ये जो हाइट ऑफ गर्ल है बराबर है 1.2। तो ये कितना है बच्चे 87 मीटर। तो अब हमें पता चल गया है बी से लेकर पी तक या फिर ए से लेकर डी तक ये पॉइंट कितना है 87 मीटर।
एडी भी लिख देते हैं इसको। शुरुआत करते हैं ट्रायंगल बी सी ई से, ठीक है। या पहले हम ट्रायंगल क्या करते हैं, ए डी ई को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा ए डी ई, इसमें देखिए जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 60। तो 10 के साथ हम एंगल लिख लेते हैं 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी। अब इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर एडी है एंड बेस कितना है ईडी, तो एडी अपॉन में ई डी, इतना लिख लिया हमने। 1060 होता है √3, एडी ए से डी तक ये हमने फाइंड कर लिया है 87 मीटर अपॉन में ई डी। तो इस तरीके से जो ईडी आ गया, ईडी अगर ईडी को इधर भेज दे, √3 को इधर भेज दें, तो हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। ये आ गई वैल्यू हमारी ई से डी तक की। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, बैलून कितना मूव करा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कितना मूव करा है। तो डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये सी डी हमने फाइंड करना है, और सी डी को हम मानकर चलते हैं कितना, एक्स। लिख भी लेते हैं इसको कि सी डी बराबर एक्स, ये हमने मान लिया। हमें इसी डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ट्रायंगल हम लेते हैं बी सी ई को, इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 ले लेते हैं हम। एंगल देखिएगा बी सी ई में जो ये वाला एंगल है ये कितना है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में बेस सी ई, सी ई, ठीक है। टेन 30 डिग्री 1/√3 हमें मालूम है। बीसी, बी से सी तक 87 देखो हमने फाइंड किया हुआ ऑलरेडी है। सीई को यानी कि सी से लेकर ई को हम लिख सकते हैं क्या, सी डी प्लस डी, ठीक है। ये देखो सी से लेकर ई तक का जो ये टोटल डिस्टेंस है ये सी से डी और ई से डी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सी डी प्लस ई डी, लिखा हमने इस तरीके से। 1/√3 वैल्यू रखना शुरू करें अगर हम, तो 87 अपॉन सी डी कितना माना हुआ हमने, एक्स माना हुआ। देखो सी से लेकर डी तक हमने एक्स मान रखा है, प्लस ईडी हम फाइंड करे हुए थे कितना, 87/√3, 87/√3 ये हमारा क्या है, ईडी का वैल्यू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो x प्लस 87/√3 का 1 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, x प्लस 87/√3 ही होगा। और अगर इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 87√3, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से 87/√3 को उधर भेजना पड़ेगा, 87√3 माइनस 87/√3, ये जो है दूसरी साइड चले गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा एलसीएम लेकर। तो x इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करना पड़ेगा। 1 और √3 का एलसीएम √3, 1 का डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स जाएगा। √3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 87√3 से, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 87 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 87, 8 3 जार 240, 7 3 जार 21, तो 261, ठीक है। कितना हो गया 261। देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई करके 3 होगा, और 3 को जब आप 87 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 261, माइनस √3 का इसमें आप डिवीजन करेंगे 1 आएगा, और 1 को जब आप 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही रहेगा। आगे बढ़े बच्चे, तो x बराबर कितना, अब 261 में से हमने क्या करना है 87 को घटा देना है। तो घटाना शुरू करते हैं, देखिए
यहाँ पे 11 7 ये हो गया 4 5 बचेगा 25 में से 8 को माइनस करके कितना आ जाएगा 17 अपॉन में √3। ये आंसर हो गया। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। रैशनलाइज करें तो किस तरीके से होगा, √3 और √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 174 √3 और डिनोमिनेटर में √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन 3। अब डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, तो कितना देखो 174 कितने टाइम्स में, 3 पंजे 15, 3 5 15, यहां बचेगा 2 4 3 8 24। तो x बराबर आ गया 58 √3, या फिर आप लिख सकते हैं CD बराबर कितना 58 √3। तो ये हमारा डिस्टेंस मिल गया है बैलून का पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच का। यानी कि बैलून जो है वो A से B या D से C तक पहुंचा, तो डिस्टेंस जो आया हमारा ड्यूरिंग दिस टाइम जो बैलून मूव करेगा वो आएगा 58 √3 मीटर। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया है बच्चे। अब ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।